नाक बंद, खांसी, सबके पीछे कफ या बलगम। मौसम बदला नहीं कि ये प्रॉब्लम आम हो जाती है। बार बार नाक बंद हो रही है, गले में कफ जमा हो रहा है, स्टीम ले लिया, गर्म पानी पी लिया, सिरप भी लिया, लेकिन सवाल है आखिर ये बलगम या कफ बनता क्यों है। नमस्कार, मैं हूँ शैलजा त्यागी। दोस्तों, बलगम बनने का सबसे पहला और आम कारण है सर्दी जुकाम। जी हाँ, जब हमें फ्लू या वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर वायरस से लड़ने के लिए ज्यादा बलगम बनाता है। ये बलगम नाक और गले में जमा हो जाता है, जिससे नाक बंद या गला खराब लगता है। खासकर सर्दियों में ये समस्या बहुत बढ़ जाती है और ये बड़ी कॉमन समस्या है। तो अगली बार जब सर्दी हो तो समझ जाइए कि आपका शरीर वायरस से जंग लड़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है एलर्जी। कई बार हम सर्दी जुकाम और एलर्जी में अंतर नहीं कर पाते। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके आसपास कोई एलर्जी का ट्रिगर मौजूद है, जैसे धूल, पराग, पालतू जानवरों की रूसी या फिर प्रदूषण। इनके संपर्क में आने से खासकर नाक और गले के आसपास जलन पैदा होती है। नतीजा ये होता है कि इससे बचने के लिए शरीर ज्यादा बलगम बनाकर उसे जलन से बचाने की कोशिश करता है। इसलिए बार बार छींकें आती हैं और नाक बहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो घर को साफ रखें और मास्क पहनना ना भूलें। तीसरा सबसे बड़ा कारण श्वसन तंत्र की बीमारियां, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या COPD। इन बीमारियों में हमारे फेफड़े और सांस लेने के मार्ग में सूजन आ जाती है, जिससे बलगम का उत्पादन बढ़ जाता है। अगर आपको लंबे समय तक कफ की समस्या है तो ये सिर्फ सर्दी की समस्या नहीं है, बल्कि कोई गंभीर रोग भी हो सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर से सलाह जरूर लें। चौथा सबसे बड़ा कारण है साइनसाइटिस। जी हाँ, जब हमारे साइनस में सूजन या इन्फेक्शन होता है तो नाक में बलगम जमा होने लगता है। इससे सर दर्द, नाक बंद होना या चेहरे में दबाव महसूस हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कफ सिर्फ नाक में ही अटक रहा है तो ये साइनस की समस्या हो सकती है। गर्म पानी की भाप लेना इसमें मददगार साबित हो सकता है। पांचवा सबसे बड़ा कारण धूम्रपान और प्रदूषण। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या प्रदूषित इलाके में रहते हैं तो आपके श्वसन तंत्र में जलन हो सकती है। इससे कफ बनने लगता है। सिगरेट छोड़ना और साफ हवा में रहना इस समस्या को कम कर सकता है। अब आते हैं छठे और सातवें कारण पर, खान पान और डिहाइड्रेशन। ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम और मसालेदार भोजन खाने से कुछ लोगों में बलगम बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते तो बलगम गाढ़ा होकर जमा होने लगता है। इसलिए खूब सारा पानी पिएं और ठंडी चीजों से थोड़ा बचें, खासकर अगर आपको कफ की दिक्कत है। आठवां कारण है हार्मोनल बदलाव। गर्भावस्था या हार्मोनल बदलाव के कारण कुछ लोगों में बलगम बढ़ सकता है। ये खासकर महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान देखा जाता है। अगर आपको लगता है कि कफ की समस्या बिना किसी कारण बढ़ रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें। तो दोस्तों, ये थे ज्यादा बलगम बनने के कारण। अगर आपको ये समस्या बार बार हो रही है या कफ का रंग बदल रहा है, जैसे पीला या हरा, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसे मामूली सर्दी जुकाम समझकर इग्नोर ना करें। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप कफ से बचने के लिए क्या करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे विद साधना हेल्थ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।